इस 5 क्वेश्चन का अगर कोई अभी जवाब दे देगा, ठीक है, तो आई स्वेयर, कसम से बोल रहा हूँ, उसको अभी 1000 टका दे दूंगा। यहाँ पर 1000 टका भी है, मैं गिन के लाया हूँ, यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। 200, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1000 रुपया अभी, अगर होमवर्क में ये 5 क्वेश्चन का जवाब कोई दे दिया तो। और जो होमवर्क में नहीं दे पाएगा तो घर के लिए भी, अगर घर से भी कोई बना के ला लिया तो उसको 100 टका दूंगा। घर से किसी की भी मदद से, मोबाइल हो, कोई बड़ा हो या कोई सीनियर या टीचर, किसी की भी हेल्प से बना के लाओगे तो भी आपको 100 रुपये दे दूंगा, लेकिन आपको कारण देना पड़ेगा। ये 5 क्वेश्चन अब मैं दिखा देता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन है। आप लोगों ने तो ये देखा होगा एक्स स्क्वायर, एक सेकंड, एक्स स्क्वायर बराबर 4 होता है, तो एक्स का मान क्या होता है? एक्स का मान क्या होता है बताओ? रूट चढ़ता है, तो यहाँ पर क्या सिर्फ ऐसे दो, ये सही है? तो क्या करेंगे? प्लस माइनस। इसका मतलब जब स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस आता है कि नहीं? तो आप लोग जो जानते हो पाइथागोरस प्रमेय, एक्स स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा होता है। तो इधर से स्क्वायर हटेगा तो क्या करेगा? रूट। अगर यहाँ प्लस माइनस देते हैं तो यहाँ भी आपको क्या देना पड़ेगा? तो आप माइनस वाला क्यों नहीं लेते हो? ये पहला क्वेश्चन है, समझ में आया? पहला क्वेश्चन क्या है? जब यहाँ पर प्लस माइनस दोनों लेते हो तो यहाँ पर हम लोग माइनस वाला क्यों नहीं लेते हैं? आपने जब भी फॉर्मूला याद किया होगा, एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाला माइनस वाला हम लोग नहीं लेते हैं, राइट? ये पहला क्वेश्चन है। अभी भी जवाब दे सकते हो, अभी कोई जवाब देंगे? माइनस वाला क्यों नहीं लेते हैं? तो भुजा का मान सर माइनस नहीं होगा। वेरी करेक्ट, ये पहला वाला, क्योंकि एच ये क्या है? कर्ण है, ठीक है। चलो तुम्हारा चांस बढ़ गया। ये तीनों भुजा ही होता है ना, ये एच, ये पी, ये बी। क्या कर्ण कभी भी माइनस में होगा? नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर माइनस नहीं लेते हैं, पहला वाला। चलो वेरी गुड, मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है बट ठीक है। दूसरा वाला, जैसे ये दूसरा क्वेश्चन, साइन थीटा बराबर 3/5 लिख सकते हैं कि नहीं? देखो छोटा बच्चा वाला रीजन P/H, कर्ण सबसे बड़ा होता है तो कर्ण बड़ा है, सही बात है। यहाँ पर साइन थीटा बराबर 1, साइन थीटा का मान 1 हो सकता है कि नहीं? साइन 90 का मान 1 होता है तो 1 हो सकता है। इस 1 को 1/1 लिखेंगे, अरे P/H। तो क्या यहाँ पर H का मान P से बड़ा हुआ? नहीं हुआ। तो क्या ये सही है कि गलत? अगर सही है तो फिर ये होता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण हमेशा लंब और आधार से बड़ा होता है। यहाँ पर तो बड़ा हो ही नहीं रहा है, बराबर हो रहा है। तो ये कैसे? ये सही है कि गलत? कोई बता सकता है? ये वाला एक बार हालांकि मैंने बताया था, याद है तुमको? तो सिर्फ नहीं, चलो मेरा पैसा बचते हुए थोड़ा सा सोच सकते हो, ठीक है। बाद में भी जवाब आपको मिलेगा, अभी तो बता सकते हो। ये ऐसा हम लोग करते हैं ना, एच बड़ा तो पॉसिबल है। अगर कोई ऐसे बोलेगा आपको, एक ऑब्जेक्टिव भी है आपके इसमें बुक में, 5/3, सॉरी, साइन थीटा बराबर 5/3, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि साइन थीटा बराबर P/H, कर्ण छोटा हो गया तो ये वाला असत्य है। ये ऑब्जेक्टिव में भी दिया हुआ है इस तरीके से, बट यहाँ पर ऐसा क्यों? ये दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos स्क्वायर थीटा होता है। जैसे स्क्वायर हटता है तो हम लोग प्लस माइनस लेते हैं, तो यहाँ भी प्लस माइनस लेना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर भी माइनस वाला नहीं लेते हैं। कारण अब बताओ, ये तो भुजा भी नहीं है। ये किसी से भी हेल्प ले सकते हो आप, गूगल, चैट जीपीटी। पहले तो आपको ये समझ नहीं आएगा कि गूगल में क्या पूछेंगे। साइन स्क्वायर थीटा बराबर प्लस माइनस 1 - cos स्क्वायर थीटा में माइनस क्यों नहीं होता है? आप ऐसे करके पूछोगे तो देखते हैं कैसे करके पूछोगे। ये तीसरा सवाल। चौथा सवाल जो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, मैंने एक्सरसाइज 8.4 में है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ये वाला, ये थोड़ा सा यहाँ पर दिखा दीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ठीक है। ये मैंने होमवर्क दिया था अपने स्टूडेंट को, आप ही लोगों को, तो उसमें से कुछ स्टूडेंट जैसे बना के लाया था, मैं वो वाला बताता हूँ। उसमें एक दिशा ऑनलाइन क्लास है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो उन्होंने कैसे बनाया वो मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, ये 1 नंबर cot/1 बराबर B/P करके, वहाँ पर मैंने लिखा भी है। जो यहाँ पर बताया है ना, वो यूट्यूब के एक टीचर बताया है। एक और भी है, एक और बड़ा बोर्ड वाला है, इन लोगों का मिलियंस में सब्सक्राइबर है, ये टारगेट बोर्ड है। ये भी उसी तरीके से बनाया है कि कोटिया बराबर B/P करके, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि ये वाला तरीका सही क्यों नहीं है, ठीक। इसमें सिर्फ स्टूडेंट नहीं, कुछ टीचर भी फंस जाते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है आंसर में। जैसे यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में बदलने का, तो वो लोग कैसे शॉर्टकट से बनाता है। आंसर मिलना जरूरी नहीं है कि आंसर मिल गया तो सारा मेथड सही हो गया। वो लोग कैसे बनाता है, आपको कोटिये को इन तीनों में लाना है, नहीं सॉरी, इन तीनों से कोटिये में जाना है, तो क्या करता है, cot थीटा बराबर जैसे B/P होता है, तो ये ऊपर वाले को B ले लेता है। B बराबर क्या कर लिया, कोटिये, और P बराबर क्या कर लिया, 1। अब आपको जैसे कोटिये के पदों में साइन ए से मान लो कोट में जाना है, तो वो लोग ऐसे करके बनाता है, साइन थीटा बराबर P/H, P का मान
1 एच का मान आ गया, ओ एच निकाल लेगा यहाँ से ऐसे करके, एच बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी का मान 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कॉट स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो यहाँ पर एच की जगह पर वो लोग ऐसे रख लेता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ऐसे आसान लगता है। आपको सेक ए का मान निकालने बोलेगा, सेक ए बराबर एच बटे बी, एच का मान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और बी का मान क्या गया कॉट ए। तो ऐसे करके वो लोग बनाता है। तो ये तरीका सही क्यों नहीं है मैं वो बताता हूँ आपको। आप यहाँ पर ना इस तरीके से नीचे नीचे वाला बराबर नहीं ले सकते, वो सिर्फ हम लोग साइन थीटा बराबर पी बटे एच में ही लेते हैं। अगर कोई इंसान को मैं बोलूँगा टेन थीटा बराबर 2, ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं? देखो इसको 2/1 लिख सकता हूँ, पी बटे बी, पी या बी में से कोई भी बड़ा हो सकता है, ऐसा सही है। टेन थीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो इसको लिख सकते हैं 2/1। तो इसका मतलब जैसा उन लोगों ने क्या है, कुछ चीज़ें जैसे भी बनाते हैं कि ऊपर ऊपर बराबर और नीचे नीचे बराबर, ये वाला रूल अगर आप यहाँ लगाते हो ऊपर ऊपर बराबर, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर 2। साइन थीटा का मान कभी भी 2 नहीं होगा, 1 से बड़ा कभी नहीं होता है। अब अगर आप लोग बोलोगे कैसे, तो यहाँ देख लो 2/1 यानी पी बटे एच। क्या एच का मान कभी भी पी से छोटा होगा? नहीं होगा। तो ऐसा इस मेथड से जो लोग बनाता है वो मुझे लगता है कि ये वाला गलत तरीका है। अगर ऊपर ऊपर आप बराबर लेते हो तो हम भी यहाँ ऊपर ऊपर बराबर ले सकते हैं, तो इस तरीके से वो फंस जाएगा। आप लोग सिर्फ ऊपर नीचे हम लोग जो लेते हैं साइन थीटा बराबर 3/5 हुआ या पी बटे एच, यहाँ ऊपर लेने का एक कारण है, ठीक है। आप लोग कल आओ, फिर ये मैं कल बताऊंगा। बुक में तो वो लोग के मान करके चलता है, के क्यों लेता है वो भी बताऊंगा। तो सिर्फ आप इसी में ले सकते हो, ये सब में क्यों नहीं, ये सब बताऊंगा। तो यहाँ पर ये तरीका गलत हो जाएगा। ये इस तरीके से बहुत सारे यूट्यूब में पढ़ाते हैं इस तरीके से, तो वो तरीका नहीं बनाना है। वो लड़की बना के लाई थी, ठीक है, तो उनके कुप में देखा कि कैसे बनेगा, तो उन्होंने बोला कि सर यूट्यूब में, तब मैंने देखा तो सच्ची में यूट्यूब में इस तरीके से बनाते हैं। तो ये इस तरीके से गलती नहीं करना है। अब ये वाला क्वेश्चन 5 नंबर में सिद्ध करें, ये क्वेश्चन नंबर 6 में है 8.3 का, साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस ए बाई 2। ये क्वेश्चन में है कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग ऐसे करके, तो हम लोग लिखते हैं कि हम जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। ये प्रोसेस सबको बनाता होगा। क्वेश्चन में ही है बी प्लस सी एक तरफ, ये एक तरफ, तो बी प्लस सी एक तरफ रखते हैं, ये को उठा के उधर लेके गया, क्योंकि क्वेश्चन में 2 है तो दोनों तरफ 2 से भाग दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर चूंकि यहाँ पर साइन है, इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा लिखते हैं कि दोनों और साइन से गुना करने पर, यही मसला है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर गुना लिखा, ये 8.2 में क्वेश्चन नंबर 4 का पहला वाला ऑब्जेक्टिव है, क्या ये सत्य है कि असत्य है? असत्य। कारण क्योंकि कोई भी फंक्शन अपने कोण के साथ गुना में नहीं होता है, यहाँ पर गुना नहीं होता है। गुना होता तभी आप साइन गुना ये प्लस साइन गुना बी लिख सकते थे, क्योंकि यही पर गुना नहीं होता है यहाँ पर, इसलिए हम लोग इसको ऐसा नहीं लिख सकते। अगर फंक्शन और कोण के बीच में गुना नहीं होता है तो आप यहाँ पर नहीं लिख सकते कि दोनों ओर साइन से गुना करने पर। अगर आपने बोल दिया कि गुना करने पर, इसका मतलब यहाँ पर भी गुना होना चाहिए, तो वो सत्य होना चाहिए, तो यहाँ आप गुना नहीं लिख सकते। तो गुना के जगह पर फिर क्या लिखेंगे? तो ये 5वां क्वेश्चन, ये वाला हालांकि मैंने आप लोगों को बता दिया है जब पढ़ाए थे, तो ठीक है। तो इसमें से ये तो हो गया, ये भी बताया हुआ है, ये दोनों कल आप लोग बता के लाओगे। अभी अगर किसी को पूछना है या बताना है तो बता सकते हो, मैं 1000 रुपया अभी साथ ही साथ दे दूंगा, पक्का। किसी का भी हेल्प लेकर के बना सकते हो, 5 का मुझे जवाब मिलेगा, आई प्रॉमिस 100 रुपीज़ उसी समय दे दूंगा। किसी के भी हेल्प से, गूगल, चैट जीपीटी, नया नया जो भी है आप पूछ सकते हो, बना सकते हो। मुझे कारण चाहिए ऐसे करके। इतना, ये होमवर्क समझ में आया? चलो, थैंक यू।